हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा स्पेशल डायोड्स। ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक रहेगा। और भी अगर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा जेबी गुप्ता से रिलेटेड, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, वहाँ पे सारा वीडियोस का लिंक डाला हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हमारा सिलिकॉन इज प्रीफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जेनर डायोड। बोल रहा है सिलिकॉन को प्रीफर किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए जेनर जेनर डायोड का। तो क्या इनमें से क्या रीजन है जिसको मतलब मैं प्रीफर करता हूँ सिलिकॉन को। सबसे पहले आप पॉइंट समझ लो कि सिलिकॉन को क्यों प्रीफर करते हैं। तो सिलिकॉन जो हमारा होता है, पहला पॉइंट, सिलिकॉन जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर एंड करंट कैपेसिटी उसके पास होता है, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर तक एंड करंट ज़्यादा जनरेट कर सकता है। वो टेम्परेचर उसके पास हाई होता है एंड करंट कैपेसिटी ज़्यादा होता है उसके पास, पहला पॉइंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो होता है, वो सिलिकॉन जो डायोड होता है, सिलिकॉन मान लो ये हमारा सिलिकॉन डायोड है। जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो है, मान लेते हो कोई डिवाइस उससे बनता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस से कोई डिवाइस बनता है, जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज जो सिलिकॉन से कोई भी डिवाइस बनेगा तो उसका पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं एज़ कंपेयर टू जर्मेनियम, ठीक है ना। सेकंड फिर थर्ड पॉइंट जो होता है, जो सिलिकॉन जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन जो होता है ऑल्सो, सिलिकॉन इज मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। अबेंडिंग, तो मोस्ट अबेंडिंग मटेरियल मतलब कि ये सबसे ज़्यादा मिलता है सिलिकॉन, इसलिए मतलब अगर बात करूँ हम लोगों की पृथ्वी पर, अर्थ पर ये सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ये 3 पॉइंट के हिसाब से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन-सा इसका आंसर सही होगा। तो इसके हिसाब से इन तीनों में से एक सिर्फ़ ऑप्शन मिल रहा है जिसका टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर है, करंट कैपेसिटी उसका हाई होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बोल रहा है जेनर डायोड में क्या होता है, ठीक है ना? तो जेनर डायोड, सबसे पहले तो बात करो, जेनर डायोड यूज़ होता है वो कहीं न कहीं हेवीली डोप्ड पे होता है, ठीक है? हेवीली डोप्ड। जेनर डायोड जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है, ठीक है? पहला पॉइंट, हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड जो होता है 1:10⁵ पे होता है, ठीक है ना? 1:10⁵ पे डोपिंग होता है। तो ये अगर ये हेवीली डोप्ड होगा तो इसका जो डिप्लीशन रीजन होगा, डिप्लीशन रीजन डीआर जो है, डिप्लीशन रीजन जो अपना है, वो कहीं न कहीं बहुत ही थिन होगा, बहुत पतला होगा, ठीक है ना? वेरी थिन। डिप्लीशन रीजन जो है वेरी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका मैंने डोपिंग किया वेरी हाई। अगर डिप्रेशन थिन होगा तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा, ईएफ जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपना डिप्रेशन रीजन अपना बहुत ही पतला है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बहुत ही हाई होगा। इस 3 पॉइंट मैंने बताया, हेवी डोप्ड होगा, हेवी डोप्ड होने के कारण उसका जो डिप्रेशन रीजन होगा बहुत थिन होगा, और डिप्रेशन रीजन थिन होने के कारण उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसको हाई कह लो, हाई। तो इसमें से देख लो अपना कौन-सा है। तो ये तो पी रीज़न हाइब्रिड डॉट नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये अपना हाइब्रिड डॉट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना? पी और एन रीज़न जो है वो हाइब्रिड डॉट होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जेनर डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जेनर डायोड जो वर्क होता है कौन-सा प्रिंसिपल पे? तो पहले जेनर डायोड का वर्किंग सीखो, किस तरीके से वर्क करता है। तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है? आपको जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये अपना स्ट्रक्चर होता है जेनर डायोड का, यानी कि टनलिंग पे वर्क होता है, ठीक है ना? टनलिंग पे तो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर जो अपना रहता है, ये इस तरह से, ये अपने लिए एक हो गया एंड अपने लिए एक यहाँ पर ये एक लेयर बनता है, ठीक है ना? ये हमारे लिए जो बनता है ये ई फर्मी होता है पी टाइप का, एंड ये अपना जो होता है ई फर्मी होता है एन टाइप का, ठीक है ना? ये हमारे लिए ईसी हो गया, ठीक है ना? कंडक्शन बैंड का ये एनर्जी लेवल हो गया, एंड ये अपने लिए वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है ना? ये वाला अपना वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल हो गया। इसको पी सैट कहते हैं, इसको हम लोग एन सैट कहते हैं, ठीक है? और ये जो इतना जो देख रहे हो ना, ये पूरा रीजन जो देख रहे हो, इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ये अपने लिए डिप्लेशन रीजन हो गया, डीआर हो गया, डिप्लेशन रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन जो जाता है यहाँ से, वो टनलिंग के थ्रू इस तरफ जाता है। तो ये जो प्रोसेस जाता है उसको कहते हैं टनलिंग, ठीक है ना? टनलिंग प्रोसेस से जाता है। ये जो अपना है, ये अपने लिए वैलेंस बैंड था एंड ये अपने लिए कंडक्शन बैंड था, ठीक है ना? ये यहाँ पर लिखो कंडक्शन बैंड था। तो इस तरह का जो ये इलेक्ट्रॉन जाता है वो टनलिंग के थ्रू जाता है, मतलब तो छेद करके जाता है, टनल टनल बनाकर जाता है। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 का ए होगा, ठीक है? टनलिंग ऑफ चार्ज का ये अक्रॉस द जंक्शन, टनलिंग के थ्रू इसका प्रिंसिपल वर्क होता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है जेनर डायोड हैज़ द थ्री फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जेनर डायोड के पास क्या-क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे रिलेटेड है वो कहीं न कहीं इसका एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, ठीक है ना? तो मैं एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूँ जेनर का।
तो अगर जेनर का फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक देखो तो कहीं न कहीं वो एज़ अ नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। अब अगर रिवर्स बायस का देखो, तो रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है ना? तो ये हमारे लिए फॉरवर्ड हो गया, ठीक है ना? ये हमारे लिए माइनस वीआर हो गया, ठीक है ना? जिसको हम लोग वीज़ेड कहते हैं, ये हो गया। ये हमारे लिए फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया एंड ये हमारे लिए रिवर्स बायस रीजन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ज़ेनर ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है? ज़ेनर ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन रीजन। जेनरेट ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं इसको, ठीक है? ये हमारे लिए आईएफ हो गया एंड ये हमारे लिए वीएफ हो गया, फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है? तो इस तरह का जो होता है ये हमारे लिए ये हमारे लिए रिवर्स वोल्टेज, ये हमारे लिए जेनर हो गया, ठीक है ना? ये हमारे लिए जेनर हो गया। तो ये बात करते हैं अगर फॉरवर्ड पे, अगर फॉरवर्ड पे आप सपोज करो आप नॉर्मल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, नॉर्मल डायोड का, तो नॉर्मल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक जो फॉरवर्ड बायस में होता है कुछ इसी तरह से इन सेम सिमिलर होता है, ठीक है ना? ये हमारे लिए डायोड का नॉर्मल डायोड, तो नॉर्मल डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है सेम होता है। तो कहने का मतलब फॉरवर्ड बायस में जो हमारा जेनर डायोड होता है वो सेम एज़ अ नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, और ऑर्डिनेट जो डायोड होता है ना वो सेम उसी की तरह होता है। और ये रिवर्स बायस में अपना जेनर डायोड की तरह वर्क करता है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, 2 एंड 3। तो इट इज़ अ प्रोपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड विथ शार्प ब्रेकडाउन। इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो वेरी शार्प होता है, इस तरह का शार्प होता है ब्रेकडाउन, ठीक है ना? और ये जो होता है वो रिवर्स बायस होता है, ये भी सही होगा। एंड इस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी डायोड, मतलब ये जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सेम ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, "A Zener diode when used is a voltage stabilization circuit इन बायस्ड।" इन मतलब बायस्ड किस तरह से किया जाता है? तो अगर मान लेते हैं वोल्टेज के लिए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जेनर को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जेनर डायोड का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं जेनर को, वो हम लोग रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? क्यों यूज़ करते हैं? इसमें हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का हो या फिर वोल्टेज रेगुलेटर का हो, ठीक है ना? रेगुलेटर, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेकडाउन रीजन पे, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है ना? रिवर्स बैच में हम लोग वर्क करते हैं, ऑप्शन नंबर 5 पर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा, द वोल्टेज स्टेबिलिटी विद टाइम, वोल्टेज स्टेबिलिटी पूछ रहा है टाइम के साथ अकॉर्डिंग रेफरेंस डायोड incorporating Zener diodes comparable to that of each of the following। इनमें से कौन सा है जो वोल्टेज स्टेबिलिटी में मतलब साथ देता है, ठीक है ना? तो अभी इस एक बारी-बारी करके मैं ऑप्शन पे चलता हूँ। तो पहला ऑप्शन जो बोलता है वो ड्राई सेल है, ठीक है ना? ड्राई सेल, तो ड्राई सेल पहला ऑप्शन है। तो ड्राई सेल जो होता है वोल्टेज स्टेबिलिटी जो होता है, मान लो कि इसका वोल्टेज स्टेबिलिटी वीएस में लिख रहा हूँ शॉर्ट में। स्टेबिलिटी जो होता है वो विथ टाइम डिक्रीज़ करता है, मतलब कहीं न कहीं ड्राई सेल जो होता है, वो वोल्टेज उसका टाइम के साथ डिक्रीज़ करता रहता है। जैसे कि आपको याद होगा टॉर्च वगैरह का बैटरी जो होता है, उसमें ड्राई सेल लगा होता है, तो टाइम के साथ उसका वोल्टेज ड्रॉप करता है, मतलब धीमा कम हो जाता है, वोल्टेज कम होता जाता है टाइम के साथ। तो ये अपने को नहीं, वोल्टेज स्टेबिलिटी पूछ रहा है विद टाइम, कौन सी इसमें से होगा, ठीक है ना? अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बोलता है अपने को निकेल कैडमियम सेल, ठीक है ना? कैडमियम, निकेल कैडमियम जो होता है, वो भी सेम ही करता है, ठीक है ना? ये भी सेम ही होता है, टाइम के साथ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। इसको याद कर लो, इसको ये समझ लो कि ये हो गया अपने को रिचार्जेबल बैटरी होता है, ठीक है ना? रिचार्जेबल होता है ये बैटरी जो होता है वो रिचार्जेबल होता है। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, लीड एसिड जो है, लीड एसिड, तो अपने को शॉर्ट में लिखो लीड, ये जो होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज़ करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक स्कूटर में इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी उसी तरह से होता है, टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर बी पर आएँगे, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सेल, ये जो होता है टाइम के साथ स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज़ नहीं करता है, वोल्टेज स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 6 का, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, अ डिवाइस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक वेरी क्लोज टू दैट द एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, कौन ऐसा इसमें से डिवाइस है जिसमें आइडियल डायोड की तरह मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो ऑप्शन नंबर किसका जेनर डायोड ही होगा, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ वोल्टेज जो जेनर डायोड अपना जो यूज़ होता है, वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना? यूज़ है वोल्टेज रेगुलेटर, तो रेगुलेटर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, रेगुलेटर, ठीक है ना? इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो ये पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। सेकंड लिखते हैं, ये जो जनरेट करता है, ये फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है ना? ये जो जनरेट करता है वोल्टेज, वो फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है ना? पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो होता है, ऐसा क्यों होता है? दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एनी चेंज इन लोड। मान लेते हैं ये आउटपुट अपने को
कांस्टेंट देता है, इन फिक्स्ड आउटपुट देता है। आप चाहे लोड में जितना वैरी करो, जितना चेंज कर लो। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि क्लोज टू एन आइडियल, आइडियल की तरह कौन बिहेव करता है? तो अपने को वोल्टेज रेगुलेटर में जो लगाते हैं ना जेनर डायोड, वही यूज़ करते हैं। उ उसी की तरह सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जेनर डायोड अपना हो गया ऑप्शन नंबर बी 7 का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक सर्किट दिया गया है, बोल रहा है ये कौन-सा सर्किट है, ठीक है ना? तो आप अगर बात करो, अगर सपोज़ करो ये हमारा देखो ये हमारा जेनर डायोड है। जेनर डायोड देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसके साथ लगा हुआ अपने कहीं न कहीं ये जो लगा हुआ है, ये सीरीज़ में लगा हुआ है, इस वाले ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। तो मेरे को पता है जेनर डायोड जो अगर वोल्टेज रेगुलेटर के लिए वर्क होता है, तो कहीं न कहीं पैरेलल में लगा होता है, ठीक है ना? आप स आपको सर्किट याद होगा, कुछ इस तरीके से डायोड बनता है हमारा। ये यहाँ पे सपोज़ इस तरह का सोर्स है, अपने को लोड है, यहाँ पे अपने को सोर्स है, ये जेनर डायोड हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे जो यूज़ होता है पैरेलल में यूज़ होता है, इसको वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, इस तरह का सर्किट को। लेकिन ये देखो ये कहीं न कहीं सीरीज़ में लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात तो ये देख लो ऑप्शन नंबर क्या अपने को कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तो नहीं होगा, ठीक है ना? अब अगर सीरीज़ में पैरेलल में लगा रहता तो यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है ना? ये पैरेलल में अगर रहता मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज देता, ठीक है? तो पैरेलल में तो है नहीं है, तो ये तो कैंसल हो गया। कांस्टेंट करंट देगा क्योंकि ये सीरीज़ में लगा तो कांस्टेंट करंट देगा। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर तो नहीं होगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अपना जेनरल लग गया, तो ये दोनों तो कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज कब देता है? जब ये पैरेलल में लगा होता है। अब ये देखो सीरीज़ में लगा हुआ तो कहीं न कहीं कांस्टेंट करंट मेरे को दे रहा था, कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया, ठीक है? अब अगर सपोज़ कर लो ये सर्किट अगर रहता है, यहाँ बोलता कौन-सा मेरे को रहता है, यहाँ पे अपना जो रहता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है, ठीक है ना? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है अपने को ये। बट ये हमारे लिए क्या हो गया? ये अपने लिए हो गया कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया। सीसीएस होता है, ठीक है ना? 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर देख लो बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 सर्किट दिया गया है, बोल रहा है इनमें से क्या ऑप्शन होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझो, ये अपने सबसे पहले जो दिया हुआ है ऑप्शन में, इसका तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 टू 1 करेक्ट होगा। वीएन जो होता है द वोल्टेज एट व्हिच जेनर डायोड जेनर जो होता है ब्रेक्स डाउन करता है। जो वीएन होगा, अब मान लो यहाँ पे अपने को वीएन है, ये बड़ा होगा ब्रेकडाउन, इसका इसका जो वोल्टेज का ब्रेकडाउन है ना उससे बड़ा होगा, ठीक है? पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है आईएल जो होगा वो लेस देन होगा डिफरेंस बिटवीन द आई एंड आईजेड। तो आप समझो पहले वीएन तो आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है कि ये बड़ा होगा तब ना यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर, सेकंड पॉइंट को समझो, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है वो। ऑप्शन नंबर 2 बोलना चाहिए, आप सिंपली आप करंट निकालो तो I इज़ इक्वल टू क्या होगा? देखो ना I जो है वो डिवाइड हो रहा है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ये तो अपना ओपन है, यहाँ पे तो कुछ करंट जा नहीं रहा है। तो I इज़ इक्वल टू अपने पास आएगा IZ एंड प्लस IL होगा, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन बोल रहा है I जो होगा लेस देन होगा, तो IL कहने का मतलब IL जो होगा इज़ इक्वल टू क्या निकलेगा? I माइनस IZ, ठीक है ना? ये अपने पास एक इक्वेशन आया, बट यहाँ बोल रहा है I जो है वो लेस देन होगा डिफरेंस बिटवीन द I एंड IZ। I एंड IZ का डिफरेंस है वो लेस होगा, तो कहीं न कहीं ये लेस होगा। तो इसके हिसाब से अपने को ऑप्शन नंबर 2 भी सही होता है ना, ऑप्शन नंबर 1 तो सही होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर देखें तो। तो ये देख लेना ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 9 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक 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 ये दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज जो है वैरी कर रहा है इतना से इतना के बीच में, एंड लोड जो करंट है वो वैरी कर रहा है इतना से इतना के बीच में। जनरल वोल्टेज दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सीरीज रजिस्टर क्या होगा? इसका इस क्वेश्चन को देख के मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये अपने लिए सर्किट हो गया। ये कहीं न कहीं वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम बनाने के बोल रहा है मेरे को, ठीक है? तो ये अपने को एक बना लो, इस तरह का, ये हमारा ज़ेनर डायोड हो गया, ठीक है ना? ये अपने को मान लो ये अपने लोड है, ठीक है ना? ये लोड है, मान लो ये अपने को लोड है, ठीक है? अब इसको सप्लाई तो यहाँ पर ये हमारे लिए वीएन हो गया, ठीक है ना? वीआई हो गया, वीइन का ये वीआई क्या है? जो वैरी कर रहा है 20 टू 30 वोल्ट पे वैरी कर रहा है। ये अपने को आरएस का, ठीक है ना? सीरीज़ रेजिस्टेंस का, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये निकालो, फाइंड आउट करो। ये अपने को वीजेड दिया हुआ है, वीजेड दिया अपने को 5 वोल्ट है ना? 5 वोल्ट दिया अपने को वीजेड। ये जो करंट है, यानी आउटपुट लोड करंट आईएल जो है वो वैरी कर रहा है अपने को 10 मिली एम्पीयर टू 10 मिली एम्पीयर टू 15 मिली एम्पीयर तक वैरी कर रहा है। तो अपने को निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आरएस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? सिंपली में। तो सारा डाटा लिख दिया हूँ, अब मेरे को जो निकालना है, मेरे को डायरेक्ट आरएस निकालना है, ठीक है ना? ये सीरीज रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे को इक्वेशन पता है, सबसे पहले बात करो, अगर मैं यहाँ पे एक लॉ लगाऊँ, ठीक है ना? मैं ये हम सपोज़ करो यहाँ से हमारा I करंट जा रहा है, ये हमारे लिए आईएल आईज़ेड रहेगा, ठीक है ना? यानी ये हमारे लिए आईएल रहेगा, ठीक है ना? आईएल। तो अब सिंपली मैं लगाता हूँ, लॉ लगाता हूँ, I इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या होगा? मान लो कि ये I है, वो सेम इसमें जा रहा था, ये आईएस भी हो गया, तो आईएस कह दो इज़ इक्वल टू वीआई वी इनपुट माइनस वीज़ेड अपॉन आरएस, ठीक है ना? यहाँ पे इस करंट का मैं वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकालूँगा? इसका जो वोल्टेज होगा एंड इसका वोल्टेज होगा, और उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है आरएस, वो उसका इक्वल होगा। पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन हो सकता है I इज़ इक्वल टू होगा अपने को I इज़ इक्वल टू आईज़ेड प्लस आईएल, ठीक है ना? आईज़ेड प्लस आईएल, ये 2 इक्वेशन अपने को, बस ये 2 इक्वेशन में सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा अपने को। चलो, अब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे अपने को?
तो मैं पहला वाला फिगर इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है ना? चलो मैं आगे बनाता हूँ। तो अब मैं इक्वेशन जो आ गई, अब ये जो अपने पास i जो आया ना, ये देखो i जो कहीं न कहीं पहला आप इससे पहले का जो क्वेश्चन देख रहे होगे जो इक्वल और मिनिमम दे रहा था, तो i इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा iz मीन के, ठीक है ना? ये इक्वेशन याद रखना एंड il मैक्स के, ठीक है ना? il मैक्स का मतलब मैक्सिमम लोड अगर रहेगा तो iz मीन होना चाहिए और ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है? तो एट लिमिटिंग केस, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एट लिमिटिंग केस तो iz जो मीन होगा अपने को, iz मिनिमम जो होगा अपने को 0 होगा, ठीक है ना? अब il जो मैक्स दे रहा है i इज़ इक्वल टू iz मीन अपने को ये 0 हो गया। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग केस में मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने को i इज़ इक्वल टू il हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू डायरेक्ट il हो जाएगा, il मैक्स आईएल मैक्स का मैक्सिमम कितना करंट था? 15 मिली एम्पियर था। तो आईएल मैक्स इक्वल टू 15 मिली एम्पियर हो जाएगा अपने को, ठीक है ना? तो आईएल मैक्स इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर निकल गया। अब बात करते हैं वीआई जो है वो मिनिमाइज्ड होगा। क्यों मिनिमाइज्ड होगा? वीआई जो अपना है वो वी इनपुट जो है वे मिनिमाइज्ड होगा। मतलब कहने का मतलब सो दैट कहने का मतलब वीआई माइनस वीजेड जो होगा वो भी मिनिमाइज्ड होगा। जैसे वीआई मिनिमम होगा उस तरह वीआई में वीजेड वो भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना? लो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दैट इज़ कहने का मतलब जो वीआई होगा वो अपने को 20 वोल्ट होगा, ठीक है? मिनिमम वोल्ट अपने को 20 वोल्ट होगा। अब चलो इसमें मेरे को वीआई का निकल गया, आई का वैल्यू निकल गया। आप सब वैल्यू पुट कर दो और आरएस का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके निकाल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। तो अपने पास इक्वेशन जो था आई इज इक्वल टू क्या था? आई इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर एस था, ठीक है ना? तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई हो जाएगा। सॉल्व करो, वी अपने को 20 लेना है, वी जेड अपने को देख लो 5 वोल्ट दिया है, जेनर का वोल्टेज दिया 5 वोल्ट एंड आई का वैल्यू जस्ट मैंने निकाला 15, ठीक है ना? ये जो है मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर इसको रहने दो। इसको सॉल्व करना, मिली वगैरह को कन्वर्ट करना, सॉल्व करने पे जो अपने पास रिजल्ट आएगा आर का वैल्यू अपने पास आएगा 1 के ओम आएगा, ठीक है ना? तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 10 का। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है ना? वोल्टेज रेगुलेटेड दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है जेनर का वोल्टेज दिया है इतना, वी इन का वैल्यू दिया हुआ है, आरएस का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है। लोड के पास जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन मेरे को आर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? आर तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू बोल रहा है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो वही सेम इक्वेशन अगर मेरे को याद होगा, आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आई इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, ठीक है ना? तो वी इन अपने के लिए देखो 10 दिया हुआ, माइनस विजिट अपने के लिए 6 वोल्ट है, अपने को आरएस 50 है, ठीक है ना? इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो अपने पास आएगा 4 अपॉन 50 एम्पियर आ जाएगा। तो आई का यानी करंट जो अपने पास जा रहा है वो अपने को 4 अपॉन 50 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से ये डिवाइड होगा कि यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो करंट ये हमारा निकल गया करंट। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो इसको मिली एम्पियर में लेकर आओ, ठीक है ना? मिली एम्पियर में लाओगे तो कहीं न कहीं 80 मिली एम्पियर हो जाएगा अपने पास। इसको सॉल्व करोगे मिली एम्पियर में तो 80 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन पता है आई इज़ इक्वल टू क्या होता है? आईएल प्लस आईजेड होता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन होता है। अब मेरे को लोड करंट फाइंड आउट करना है, आईएल इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो आई माइनस आईजेड हो जाएगा, ठीक है ना? आई माइनस आईजेड, आईएल मेरे को फाइंड आउट करना है तो इसको मैं इधर लेके गया। इसको सॉल्व करो तो आई का वैल्यू अपने पास आया अभी 80 मिली एम्पियर, ठीक है ना? माइनस और आईजेड का जेनरल करंट दिया हुआ है, जेनरल करंट को नी करंट कहा जाता है, ठीक है? मिनिमम करंट दिया हुआ है आईजेड। आईजेड मीन ये मैंने इक्वेशन जो बताया था ना, आईजेड मीन ये वाला, ये इक्वेशन जो मैं बताया था आईजेड मीन ये इज इक्वल टू आईएल मैक्स जो है ना, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। तो ये सेम इक्वेशन पे हुआ अपने को, ये अपने आई इज इक्वल टू आईएल अपने लिए हो जाएगा मैक्सिमम एंड आईजेड मीन हो जाएगा। मीन को कहते हैं नी करंट कहा जाता है, ठीक है ना? तो 5 मिली एम्पियर, ठीक है? इसको जब सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 75 मिली एम्पियर। तो मेरे पास आई का एल का वैल्यू आ गया एंड अपने को आई का वैल्यू आ गया। जो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा था, क्वेश्चन लोड का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो लोड इज इक्वल टू क्या मेरे को निकालना है? लोड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर, वी बाई आई होता है, ठीक है ना? आई कैसा रहेगा? लोड वाला जो करंट रहेगा उसका आई आर के बीच में जो करंट रहेगा वो रहेगा। तो वी देखो वहाँ पे 6 वोल्ट दिया हुआ है एंड इसके अक्रॉस जो करंट है अपने को 75 मिली एम्पियर अभी जस्ट मैंने निकाला, 75 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 80 ओम आएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 11 का। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे जो वोल्टेज जो भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो देखो ये अपने मिनिमम आईजेड का मीन दिया हुआ है, ठीक है ना? ये पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट हो रहा है 300 मिलीवाट हो रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वी आउट के अक्रॉस अपने को क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है। चलो इस तरह का एक मेरे को करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए बोल रहा है।
चलो क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम करंट एंड मैक्सिमम लोड करंट बोल रहा है। मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट पूछ रहा है, ठीक है ना? तो चलो क्वेश्चन वी और के अक्रॉस पूछ रहा है। तो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको क्या-क्या दिया हुआ है। तो जो डाटा दिया हुआ है, डाटा तो देख लेना। ये अपने लिए वीआई का हो गया, ये अपने लिए आरएस हो गया एंड वीजेड का वैल्यू दिया हुआ है अपने को। नहीं, वीजेड का वैल्यू नहीं दिया अपने को, ठीक है ना? वीजेड दिया हुआ है। वीजेड अपने को देखो 5 वोल्ट दिया हुआ है कहीं पे, ठीक है ना? 6 वोल्ट ये दिया हुआ है आउटपुट वोल्टेज। ये देख लो कि आउटपुट वोल्टेज वी आउट इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? ये अपने को 6 वोल्ट, यहाँ पे अपने को 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो कहीं न कहीं ये भी अपने को 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है? और आरएस का वैल्यू दिया हुआ है एंड वीआई इनपुट वोल्टेज अपने को 9 वोल्ट दिया हुआ है। तो जो डाटा दिया हुआ है मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप यहीं पे से समझ लेना जो-जो दिया हुआ है। और पीजेड मैक्स जो दिया हुआ है, यानी कि पावर डिसिपेशन दिया हुआ है 300 मिलीवाट दिया हुआ है, ठीक है? चलो, अब मेरे को फॉर्मूला पता है। सबसे पहले आप समझो कि फ़ॉर्मूला क्या होता है? P इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला क्या होता है? V इंटू I होता है, ठीक है ना? अब मेरे को I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज़ इक्वल टू हो जाएगा P बाय V हो जाएगा। अब ये जो I रहेगा अपने पास, ये अपने को I जो होगा वो IZ हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि I जेनरल का यहाँ पे जा रहा है, तो IZ हो जाएगा। ये Z कैसा रहेगा अपने को? मैक्स रहेगा, ठीक है ना? क्यों रहेगा? क्योंकि जो हमारा पावर है, पावर हमारा मैक्सिमम है। तो पावर मैक्स, क्योंकि P और I का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। अगर पावर मैक्स है तो कहीं न कहीं I भी मैक्स होगा। तो P एंड I मैक्स हो गया, इज़ इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? पी तो मैक्स है ही था पहले से, क्वेश्चन में दे ही रहा है एंड वी अपने पास वीजेड हो जाएगा, जेनर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है? अब इसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो 300 मिलीवाट एंड अपॉन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर लोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा, आई जेड मैक्स जो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, आई जेड जो मैक्स आएगा, यानी कि जेनर के अक्रॉस जो करंट अपने पास होगा, वो कहीं न कहीं अपने को 50 मिली, ठीक है ना? 50 मि 500 50 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना? 50 मिली एम्पियर हो जाएगा आईजेड मैक्स का, ठीक है? तो ये अपना हो गया इस तरीके से। अब चलो, नेक्स्ट निकालते हैं। अपने को आईजेड निकल गया, आईजेड मैक्स निकल गया। अब मेरे को इक्वेशन पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ो, तो वी इन का वैल्यू 9 दिया है, वी जेड का वैल्यू अपने को 6 दिया है एंड आर एस का जो वैल्यू है 50 दिया हुआ है, ठीक है? सॉल्व करो, इसको कितना आएगा? 3 अपॉन 50 आएगा, ठीक है ना? इसको आप मिली में कन्वर्ट करोगे तो अपने पास आएगा 60 मिली एम्पियर आएगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे आर जेड का वैल्यू निकल गया, ठीक है? यहाँ पे अपने को आईएस का वैल्यू निकल गया। तो कौन-कौन डाटा निकला अपने पास? एक ये निकल गया एंड एक ये निकल गया, 2 डाटा निकल गया। मेरे को क्या-क्या चाहिए? मेरे को सिंपली में चाहिए जो मैक्सिमम करंट, लोड करंट कितना जाएगा, मैक्सिमम लोड करंट कितना जाएगा एंड मिनिमम लोड करंट कितना जाएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम लोड करंट निकालो। जो आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे थे ना, इसमें जो देखो ये एक वेरिएशन दे रहा था, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था, वो वेरिएशन दे रहा था कि जितना लोड करंट है ना, वैरी कर इतना से इतना। तो ये हमारे लिए मिनिमम करंट था, ये हमारे लिए मैक्सिमम करंट हो गया। तो ये 2 करंट जो फाइंड आउट करने के वहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो वही 2 करंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो चलो, हमारे लिए ये निकल गया आईएस एंड आईजेड मैक्स निकल गया। अब चलो क्वेश्चन पे, अब चलो, अब मेन जो मुद्दा अपना स्टार्ट होता है। तो अब जो इक्वेशन जो मेरे को पता है, इक्वेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? आईजेड प्लस आईएल होता है, ठीक है ना? इस तरह से होता है। तो मेरे को लोड का करंट निकालना है, आईएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई माइनस आईजेड हो जाएगा, ठीक है? अब ये हमारा आईएल कैसा रहेगा? हमारे लिए आईएल जो रहेगा वो मैक्स रहेगा, ठीक है? अब जैसे ही मैक्स होगा तो कहीं न कहीं आईजेड भी अपने को मैक्स हो जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम करंट। चलो आगे लिखो। तो आईएल मैक्स अपने पास है, तो आईएल मैक्स निकालो। आईएल मैक्स इज इक्वल टू आई, आई का वैल्यू अपने पास कितना है? 60 आया है, ठीक है ना? 60 मिली एम्पियर माइनस अपने पास आईजेड मैक्स देखो 50 मिली एम्पियर लाया हूँ, तो 50 मिली एम्पियर हो गया। तो सॉल्व करोगे अपने पास आएगा 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, यानी कि आईएल का जो मैक्सिमम करंट होगा वो अपने को 10 हो जाएगा, ठीक है ना? ये आईएल अपने को जो होगा ये मीन होगा, क्योंकि आईजेड अपना मैक्स है, तो अपने को ये मीन होगा, ठीक है ना? ये अपने को मीन होगा, ये मीन करंट होगा। तो आईएल मीन जो अपने को हो जाएगा, आईएल मीन जो अपने को हो जाएगा इतना हो जाएगा, आईएल मीन 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं आईएल मैक्स का। मैं निकालता हूँ, आईएल मैक्स निकालता हूँ मैं। तो आईएल मैक्स के लिए क्या करूँगा मैं, ठीक है ना? आईएल मैक्स का फ़ॉर्मूला क्या होगा? वही सेम फ़ॉर्मूला रहेगा। तो ये अपने को देखो नी करंट दिया हुआ है, मिनिमम करंट दिया हुआ है, तो मेरे को ये इसको मिनिमम लेना है। आईजेड अगर मेरे को नि मैक्स निकालना है तो ये अपने को मीन होना चाहिए। तो देखो मिनिमम जो करंट है 5 मिली एम्पीयर दिया हुआ है, तो मेरे को आई आई जो जेड रहेगा वो मीन रहेगा, ठीक है ना? तो चलो, आई का वैल्यू अपने को 60 है एंड आई जेड जो मीन है वो देखो 5 मिली एम्पीयर दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। 5 मिली एम्पीयर सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 50 मिली एम्पीयर। तो देख लेना, 2 आंसर अपने पास आ गया। अपने मिनिमम के लिए हो गया एंड मैक्सिमम के लिए अपने लिए हो गया। तो 10 एंड 55, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, एक सर्किट दिया हुआ है, तो बोल रहा है अपने को क्वेश्चन सर्किट में निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं।
तो क्वेश्चन में देखो अपने क्या-क्या दिया हुआ है, ये अपने Vn का वैल्यू दिया हुआ है, Vz का वैल्यू भी दिया है, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये कुछ इस तरीके से आप इसको अगर कट कर दो तो कुछ यहाँ पे आप जोड़ते हो ना, इस तरह से जो रेजिस्टेंस जुड़ता है ना, इस तरह से, तो ये घुमा कर इधर ही लेकर आ जाओ, ठीक है ना? अपने को 100 है, 100 ओम है, तो इसको घुमा कर आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है इस तरह से, ये सेम इस तरह सर्किट है, आप जो वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट जो देखते हो, ये IL जो लोड करंट जा रहा है अपने पास RL के अक्रॉस, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपने को ये हो गया एंड RL अक्रॉस, ठीक है? तो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को मिनिमम पावर रेटिंग पूछ रहा है जेनर डायोड इन मिलीवाट, तो मिनिमम पावर रेटिंग पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन मेरे को पता है आई एस इक्वल टू क्या होता है, ये दो फॉर्मूला आप याद रखो, आई एस इक्वल टू आई करंट इक्वेशन जो है वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, ठीक है ना? तो वी इनपुट अपने के लिए 10 है एंड वी जेड अपने के लिए 5 है एंड आर एस का वैल्यू अपने को 100 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे अपने पास आएगा 50 मिली एम्पियर आ जाएगा। आई एस का वैल्यू यानी जो करंट अपने जो मेन करंट जो जा रहा है, यानी यहाँ से अपने जो करंट जा रहा है अपने को 50 मिली एम्पियर जा रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर जाएगा, दो तरह से करंट जाएगा, एक यहाँ पे आई जेड हो जाएगा, यहाँ पे आई एल हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब चलो क्वेश्चन बात करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या अपने पास होता है, तो आई जेड होता है एंड प्लस आई एल होता है, ठीक है ना? ये अपनी इक्वेशन होता है। अब मेरे को आई एल मैक्स निकालना है, आई एल मैक्स निकालना है, आई एल मैक्स निकालना है, क्योंकि मेरे को पावर निकालना है ना आउटपुट में, तो आउटपुट में पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को करंट भी मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो अपने को आई माइनस आई जेड जो होगा वो मीन हो जाएगा, ठीक है ना? वो मीन हो जाएगा, आई एल अगर मैक्स रहेगा तो आई जेड अपने मीन हो जाएगा, ये इक्वेशन पे है। तो इसको सॉल्व करो, तो अपने को आई का वैल्यू मैंने 50 निकाला, ठीक है ना? आई जेड मीन देखो, आई जेड मीन जो अपना रहेगा, आई जेड मीन अपने को 10 मिली एम्पियर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइजेड जो मीन है अपने को देखो, नी करंट जो है, मिनिमम करंट जो है अपने को 10 मिली एम्पियर है, तो अपने जो रिजल्ट आएगा अपने पास यहाँ पे 40 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आईएल का मैक्सिमम करंट जो रहेगा अपने को 40 मिली एम्पियर आएगा। अब चलो इसी हिसाब से अपने को अब आरएल मीन निकालो, आरएल मीन निकाल दो। आरएल मीन क्या अपने पास आएगा फॉर्मूला, वी अपॉन आई होता है ना, वी अपॉन आई होता है, आई एल अपने को मैक्स रहेगा, ठीक है ना? मैक्स क्यों रहेगा, आर एल इज इक्वल टू वी जेड बाई वी बाई आर, आप ओम्स लॉ के हिसाब से बनाओगे तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना फॉर्मूला, उसी बेस पे बन रहा है। तो अब आई एल अपने पास मैक्स है, तो कहीं ना कहीं आई का जो एल से जो वी इज इक्वल टू अपने पास आई आर होता है, ठीक है ना? तो आई का आर के साथ जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इस तरह से इनवर्सली होता है। तो अगर आई मैक्स रहेगा तो आर हमारा मीन रहेगा, तो जैसे अगर आई हमारे लिए मैक्स अभी था मैंने निकाला, तो आर हमारे लिए मीन हो जाएगा। चलिए इस पर पुट करो, वैल्यू डालो। तो अब वीजेड अपने पास कितना है, तो वीजेड देख लो अपने पास 5 है एंड आई जेड अपने पास, आई एल मैंने निकाला मैक्सिमम 40 हो गया, ठीक है ना? 40 मिली एम्पियर हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आर एल मीन अपने पास आ जाएगा, आर एल मीन अपने पास आ जाएगा 125 ओम आ जाएगा, ठीक है ना? यानी हमारा जो रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू होगा, यानी कि लोड रेजिस्टेंस का जो मिनिमम वैल्यू होगा 125 होगा। तो आप एलिमिनेट करो, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक होगा, ठीक है ना? मिनिमम वैल्यू। अब मेरे को आर एल मैक्स निकालना है, तो आर एल मैक्स निकालने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं चलो फॉर्मूला निकालो। अब इससे पावर निकालो, पावर डिसिपेशन हमारे लिए मिनिमम हो गया, ठीक है ना? आरएल इन द ओम मिनिमम पावर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल निकालना था, मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल निकल गया अपने को, ठीक है ना? अब बोल रहा है कि मिनिमम पावर रेटिंग निकालने के लिए बोल रहा है, मिनिमम पावर रेटिंग कितना होगा। तो अब अपने को पता है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मेरे को अब देखो हमारे पास जो आई एल आया है वो मैक्स आया है, ठीक है ना? और आई और जो आई एंड पी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है, अगर आई मैक्स हो तो पी भी मैक्स होगा। तो पी अगर मैक्स निकालना चाहूँ मैं, पी मैक्स निकालना चाहूँ तो वी जेड इंटू आई जेड हो जाएगा। अब आई जेड कैसा रहेगा अपने पास, मैक्स रहेगा, ठीक है ना? ये हमारा मैक्सिमम रहेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या अपने पास आएगा, तो 5 इंटू 5 अपने वी जेड हो गया, आई जेड अपना मैक्सिमम है तो 50 हो गया, ठीक है ना? तो 250 मिली वाट हो गया, ठीक है? तो ये अपने लिए पीजेड मैक्स हो गया। तो ये देख लेना क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, ये मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है ना? मिनिमम पावर नहीं होगा, ये मैक्सिमम पावर होगा, इसको कह देना मैक्सिमम पावर। ये क्वेश्चन में तो गलती लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम पावर होगा, इसके हिसाब से अपना आंसर आएगा। तो देख लेना मैक्सिमम पावर ये हो गया एंड मिनिमम अपना जो वोल्ट ये लोड का रेजिस्टेंस मिनिमम जो होगा इतना होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 13 का। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 एक न्यूमेरिकल दिया, वोल्टेज रेगुलेटर बेस्ड है। तो वीजेड का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो तो अपने इतना वोल्ट का है, इतना मिलीवाट का जेनर डायोड का पावर दे रहा है एंड इतना स्टेप राइजिंग दिया हुआ है वोल्टेज वेरिएबल। तो मिनिमम ऑफ रेटेड करंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड आई एल का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, आई एल का लोड करंट का कितना वैल्यू होगा, ठीक है? तो चलो वीजेड का जो जेनर का वोल्टेज दिया अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? और पीजेड का अपने को फॉर्मूला मेरे को पता है, पी बराबर वी इंटू आई होता है, ठीक है ना? पी बराबर वी इंटू आई होता है, तो P बराबर V इंटू आई होता है, ठीक है ना?
तो अपने को Vz क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने को पावर जो है मैक्सिमम पावर है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ो। आगे जैसे Pz का वैल्यू देखो 600 मिलीवाट दिया हुआ है, 600 मिलीवाट दिया हुआ है, मिलीवाट इज इक्वल टू, और फिर ये अपने को V का वैल्यू देखो 24 दिया हुआ है, 24 वोल्ट इनटू I जो अपने पास रहेगा, Iz अपने पास रहेगा। Iz अपने को कैसा रहेगा, वो मैक्स रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर हमारा मैक्स है। तो अपने पास Iz का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि Iz जो मैक्सिमम डायोड के अक्रॉस जो करंट होगा, मैक्सिमम करंट जो अपने पास होगा, वो 25 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना, 25 मिली एम्पियर होगा। अब ये मैक्सिमम करंट है ना, तो मैक्सिमम करंट जो इक्वल होता है वो Is के इक्वल होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट जो इक्वल होगा वो Is के इक्वल होगा। अब चलो, अब मेरे को Iz का मीन दिया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन में देखो Iz मिनिमम जो करंट है ना, अपने को मिनिमम करंट अपने को Iz मीन भी दिया हुआ क्वेश्चन में। Iz जो मीन है क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को 10 मिली एम्पियर दिया हुआ क्वेश्चन में। अब चलो मेरे को जो क्वेश्चन निकालना है, अब जो मेरे को निकालना क्या था, आरएस का वैल्यू निकालना था। चलो आई एस इक्वल टू क्या अपने पास होता है, वी आई माइनस वी जेड बाई आर एस होता है, ठीक है ना। वी अपने पास 32 हो गया, ठीक है ना, माइनस वी जेड का 24 हो गया, एंड आर एस का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। एंड आई का वैल्यू मेरे को दिया हुआ, आई का वैल्यू अपने आई एस का वैल्यू जस्ट मैंने अभी निकाला। आई एस का वैल्यू क्या अपने पास आया, यहाँ से देख लो अपने इस सपोज को इसको आर एस से छोड़ दो, यानी इसका अपने पास क्या आएगा, 8 अपॉन आर एस हो जाएगा, ठीक है ना, 8 अपॉन आर एस हो जाएगा। चलो अब इक्वेट करो, आप आगे इक्वेट करो। तो अब मेरे को आर एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब 8 अपॉन आई एस हो जाएगा, ठीक है ना, 8 अपॉन आई एस। तो 8 अपॉन, और आई एस का वैल्यू तुरंत मैंने निकाला 25, देखो ये मैंने जस्ट निकाला 25 मिली एम्पियर था ना, 10⁻³ हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे अपने पास आएगा 320 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये आर एस का वैल्यू जो अपने पास होगा 320 ओम होगा। तो आप यहीं से एलिमिनेट कर लेना, 320 ओम देखो अपने को मिल, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मेरे को करंट जो निकालना है, मेरे को करंट भी निकालना है ना, यानी कि मैक्सिमम लोड करंट मेरे को निकालना है। तो करंट निकालने के लिए चलो निकाल लेता हूँ मैं। अब मैं यहीं पे इक्वेट कर देता हूँ, चलो एक पेज मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे को अब एक मेरे को करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है, तो आई एस इज इक्वल टू क्या होता है अपने को, आई एल होता है प्लस आई जेड होता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन होता है। तो अपने लिए आई एल अब मैक्स होगा, ठीक है ना, आई एल अपने को मैक्स होगा, तो कहीं ना कहीं आई जेड अपने को लिए मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपने को मिनिमम हो जाएगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो मेरे को निकालना क्या, आई एल अपने को मैक्स निकालना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या अपने पास हो जाएगा, आई एस माइनस आई जेड मीन हो जाएगा, ठीक है ना, मीन हो जाएगा। तो आई एस का वाला जस्ट मैंने निकाला 8/320, ठीक है, 320, एंड माइनस आईजेड का वैल्यू अपने को देखो 10, एंड ये मिली एम्पियर में था तो अपने को 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो अपने पास सॉल्व करने पास आएगा 50 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो देख लेना ये अपने को आईएल का मैक्सिमम लोड करंट निकल गया। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 14। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन 15 बोलता है, ये अपने को न्यूमेरिकल सिंगल से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या बोल रहा है अपने को, देख लेना क्वेश्चन। जेनर का आपने वोल्टेज दिया हुआ है, एंड जेनर का मिनिमम करंट दिया हुआ है, एंड आई जेड मीन दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। और फिर बोल रहा है कि वोल्टेज जो रेगुलेट कर रहा है अपने को 20 से 30 वोल्ट पे रेगुलेट कर रहा है, यानी इनपुट जो वोल्टेज है 20-30 रेगुलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है अपने को, करंट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, करंट निकालने को बोल रहा है। तो मैक्सिमम लोड करंट क्या होगा अपने पास, मैक्सिमम लोड करंट क्या अपने को होगा। तो चलो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, आर एस का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो पहले आप निकाल लो मैक्सिमम लोड करंट मेरे को निकालना। तो इक्वेशन क्या होता है अपने पास जो इक्वेशन होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू अपने पास होता है आई एल प्लस आई जेड होता है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने को आई एल मैक्स अगर निकालना चाहूँ मैं, लोड करंट का मैक्सिमम निकालना चाहूँ, तो आई माइनस आई जेड मीन हो जाएगा, ठीक है ना, आई जेड मीन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब चलो आई, ये आई का हो या आई एस का हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अपने को वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, ठीक है ना। ब्रैकेट को क्लोज करो, एंड माइनस आई जेड मीन हो गया, ठीक है ना, ये अपने को हो गया। कुछ नहीं है, बस सेम जो क्वेश्चन दिया। अब वी आई का वैल्यू देखो, वी आई इनपुट जो अपने को दिया हुआ है, अब मैं 30 लूंगा, ठीक है ना। वी आई क्यों रहा है, क्योंकि मैं 30 इसलिए क्योंकि अपने लिए मैक्सिमम ये रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे को मैक्सिमम लोड करंट फाइंड आउट करना है, तो मेरे को मैक्सिमम वोल्टेज भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैं वोल्टेज मैक्सिमम लूंगा, वोल्टेज माइनस 5.8 दिया अपने को, जेनर का वोल्टेज दिया है, एंड आर एस का वैल्यू अपने को दिया है 1 के मतलब 1000 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस आई जेड मीन का वैल्यू जो दिया अपने को, देखो अपने को आई जेड मीन 0.5 मिलियन पे दिया हुआ है। तो 0.5 मिलियन मतलब 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट अपने पास आएगा, आई एल मैक्स का जो रिजल्ट आएगा, आई एल जो मैक्सिमम जो करंट होगा अपने पास, लोड करंट होगा, वो 23.7 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 15 का। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, ये इक्वेशन दिया, जो हमारा इनपुट जो हमारा है, इनपुट वोल्टेज है वो वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेम वही बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। ये अपना आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को पता है
आप समझ लो कि वी ऑट बराबर क्या होगा, इक्वेशन लगाओगे आप, तो वी ऑट बराबर क्या होगा अपने पास, तो देख लो वी ऑट बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन जो हमारा था, ये क्वेश्चन जो बोला था कि मेरे को आउटपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, ये क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है। चलो फिर निकालता हूँ। तो मेरे को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, आई इज इक्वल टू होता है वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, ठीक है ना, आर एस होता है। क्वेश्चन में दिया वी इन का वैल्यू, देखो वी इन का जो वैल्यू है, वी इन रहने दो वी आई माइनस 7 अपने विजिट का वैल्यू दिया हुआ है। एंड आर एस का जो वैल्यू है वो देखो, आर एस का वैल्यू अपने पास 200 हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि इंटरनल डायनेमिक रेजिस्टेंस अपने को जेनर का डायनेमिक रेजिस्टेंस 10 है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं इसको जोड़ देना है, सीरीज में तो जोड़ देना है। तो देखो 200 प्लस अपने को 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या निकलेगा अपने पास, तो अपने पास निकलेगा वी आई माइनस जेड अपॉन 210 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया वी आई माइनस 10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज जो है हमारा वी आई जो है वो वैरी कर रहा है 10 टू 16, मतलब ये हमारे लिए मिनिमम वोल्टेज हो गया एंड ये हमारे लिए मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आप मेरे को फाइंड आउट करना है, अब इसको आगे बढ़ाओगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इनपुट वोल्टेज वैरी कर रहा है 10 टू 16 के हिसाब से, तो कहने का मतलब आई जो अपना मीन होगा, आई इनपुट जो हमारा मीन होगा, तो इनपुट में वैल्यू यहाँ पे भी लूंगा तो 10 माइनस 7 अपॉन 210, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आएगा 3 अपॉन 210 आ जाएगा, आई मीन आ जाएगा। अब अपने को आई मैक्स निकालना होगा, इन मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो अपने पास 16 माइनस 7 अपॉन 210 सॉल्व करोगे, अपने पास 9/210 आ जाएगा। मैक्सिमम करंट इतना जा रहा है, मिनिमम करंट इतना जा रहा है अपने पास। आप क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटपुट का करंट निकालो, ठीक है ना। तो आउटपुट का एक इक्वेशन होगा अपने पास, आउटपुट का इक्वेशन वी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू इक्वेशन लगाओ, यहाँ पे ला लगाओ, इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू 10 इंटू आई प्लस 7 वोल्ट, ठीक है। 10 इंटू आई, ये 10 अपने को कहाँ से आया, इंटरनल रेजिस्टेंस आया, ठीक है ना। 10 आई, यहाँ पे आई जा रहा है, ठीक है ना, आई इंटू प्लस अपने को वीजेड इसका हो जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, चलो आउटपुट वोल्टेज निकालो। तो क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम यहाँ पर वोल्टेज होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो चलो अब इसको निकालो, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपने पास इतना आ रहा था, ठीक है ना, एंड ये अपने वी आउट हो गया, डायरेक्टली वी आउट का आ गया। तो वी आउट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, अब वी आउट मैं सबसे पहले मीन निकालता हूँ, ठीक है ना, मिनिमम वोल्टेज कितना अपने पास हो जाएगा। तो मैं आई का वैल्यू भी मिनिमम लूंगा, तो 10 इंटू मिनिमम अपने पास कितना है 3/210, ठीक है ना, 3/210 प्लस 7। इसको अब जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट मिनिमम करंट जो रिजल्ट होगा वो 7.14 हो जाएगा, ठीक है ना, 7.14। तो अब ये अपने वोल्ट हो जाएगा, तो अपना वोल्ट मिनिमम हो गया। अब वोल्ट अगर मैक्सिमम निकालने के लिए मैं करूँ, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, 10 इंटू मैक्सिमम वोल्ट, मैक्सिमम करंट लेंगे तो 9/210 प्लस 7, इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 7, देख लेना इसका जो रिजल्ट आएगा अपने पास 7.43 वोल्ट, ठीक है ना। तो अपना वो जो वैरी कर रहा है, ये वी और मीन जो वैरी कर रहा है 7.14 से लेकर 7.43 तक। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लोड जो हमारा है वो वेरिएबल लोड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है, वेरिएबल लोड दिया हुआ अपने को क्वेश्चन में, 1 मिनट। तो जो क्वेश्चन हमारा जो लोड दिया है वो वेरिएबल लोड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको चलो निकालता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वेरिएबल लोड है, तो आर एस का वैल्यू निकालने के बोल अपने को, जो रेजिस्टेंस है ना इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो क्या क्या डाटा में दिया हुआ है, डाटा आप देख लेना। जो लोड रेजिस्टेंस, जो लोड करंट है वो वैरी कर रहा है 100 से लेकर 500 तक, लोड जो करंट है वो वैरी कर रहा है। एंड नी करंट अपने को नेग्लिजिबल दे रहा है, यानी कि आई जेड जो मीन है वो अपने को जीरो दे रहा है, ठीक है ना, स्मॉल करंट है। एंड रेजिस्टेंस अपने को जो जनरल का रेजिस्टेंस है वो जीरो दिया हुआ है। तो ब्रेकडाउन हो जाए तो वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीजेड का वैल्यू दिया अपने को यहाँ पे, एंड बीएन का वैल्यू अपने को यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन ही में, ठीक है। चलो अपने पास इक्वेशन क्या होता है, अपने को निकालना है कि अपने को आर का वैल्यू निकालना है। आर के लिए मेरे को आई चाहिए, ठीक है ना। वाई निकालने का फॉर्मूला होता है आई जेड प्लस आई एल होता है, ठीक है ना, आई जेड प्लस आई एल। तो चलो सॉल्व करो इसको। तो आई जेड कैसा होगा अपने पास, आई जेड कहीं ना कहीं अपने को मीन होगा, एंड ये आई एल कैसा होगा अपने पास, कहीं ना कहीं मैक्स होगा, ठीक है ना, इनवर्सली होता है दोनों। चलो अब ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि मिनिमम जो करंट है जनरल का, यानी कि नेग्लिजिबल जो है, नेग्लिजिबल है, कहने का नी करंट जो अपने को जीरो आता है, कहने कहीं अपने को जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो आई जो होगा वो डायरेक्टली जो होगा वो आई एल मैक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई एल मैक्स देखो कितना करंट, मैक्सिमम करंट कितना अपने पास जा रहा है 500 जा रहा है, तो अपने को 500 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन निकालो, अपने पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस होता है, ठीक है ना। मेरे को आर एस का वैल्यू निकालना है। तो आर एस इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई हो जाएगा। तो वी इन कितना दिया अपने को 12 - 5 हो गया, एंड आई का वैल्यू अपने पास हो गया 500 मिली एम्पियर का 10 to the power -3। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो 0.5
ठीक है ना? तो 0.5 अपने को एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आई इक्वल अपने पास कितना आ जाएगा 0.5 एम्पीयर आ जाएगा। अब जो मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए, सॉरी, अपने को क्या, इसको सॉल्व करो 1 मिनट, 1 मिनट। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो अपने पास जो आएगा 14 ओम आएगा, ठीक है ना? 14 ओम आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है? 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसमें अपना लोड करंट दिया हुआ है एंड डीजेड अपना वोल्टेज इनपुट क्या क्वेश्चन में क्या बोला निकालने को, कि वेरिएशन बोलो कि रेजिस्टेंस का जो वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ठीक है ना? और ये अपना जो रेजिस्टेंस है अपने कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन में निकालता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन निकालने को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए अपने पास क्या होता है आई, अपने को जो मीन होता है मिनिमम करंट जो अपने पास होगा आई बराबर वी आई माइनस क्या होता है फॉर्मूला, वी आई इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर होता है, ठीक है ना? और ये वी कैसा होगा अपने को मिनिमम होगा, ठीक है ना? ये मिनिमम होता है। ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपने को आई जेड प्लस आई एल, ठीक है ना? मैं दोनों को साथ में मिक्स कर दिया हूँ, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होता है ना, एंड आई इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड बाई आर होता है। तो दोनों को मैं साथ में मर्ज कर दिया हूँ, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है? चलो इसको आगे सॉल्व करो। तो आई मीन मेरे को निकालना है, तो आई मीन मैं निकालता हूँ। आई मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई अपने को क्या इनपुट अपने को करंट जो वोल्टेज दे रहा है, मिनिमम करंट मेरे मिनिमम वोल्टेज कितना 30 है, तो 30 हो गया। एंड वीजेड अपने को देखो दिया हुआ है, अपने को वीजेड कितना है 10 दिया हुआ है, विजिट केवल 10 दिया हुआ अपने को, एंड अपन आर वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था, आर इस तरह से हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू आई जेड का वैल्यू देखो, यानी जेनर का करंट कितना दिया हुआ है अपने को, तो जेनर का करंट जो अपने को दिया हुआ है आई जेड के नहीं, मेरे को आई जेड का वैल्यू चाहिए, यानी कि अपने को आई जेड, तो आई जेड देख लेना अपने को 10 दिया हुआ है एंड प्लस आई एल का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना? आई एल का वैल्यू अपने को 1 दिया हुआ है, तो एक मिली एम्पियर अपना हो जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, देखो आई एल का वैल्यू दिया हुआ है, लोड करंट दिया हुआ अपने को 10, लोड करंट अपने को 10 दिया हुआ है, एंड आई का मिनिमम जो करंट दिया हुआ अपने को नी करंट अपने को 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से अपने पास जाएगा 20 अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है ना? ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ इसको और सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, इसको इस तरह से इधर ला दो, तो आर इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या निकलेगा अपने पास, ये नीचे जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो क्या अपने पास रिजल्ट आएगा 2000/11 आ जाएगा, ठीक है ना? 2000/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या अपने पास रिजल्ट आएगा 1880 ओम हो जाएगा, ठीक है? तो देख लेना आर जो है वो वैरी कर रहा है अपने को, ये होगा इस तरह से होगा। इधर आर अपने को इधर मैं लेकर आया ना, इसको मैं नीचे लेकर आया, ठीक है ना? आपको मैं इधर इसको नीचे मैं लेकर आया, तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट अपने पास आया तो देख लेना। तो ये जो हुआ अपने को ये 20,000 होगा, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेना तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इसको मैं आर को इधर लेके आया, इसको मैं नीचे लेकर आया, तो ये अपने जो है ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? इस तरह का उल्टा अपोजिट हो गया, तो ऑप्शन चेंज करोगे तो इस तरह से आएगा, तो ये अपने को जो है लेस देन इक्वल टू होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 18 का, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 19 क्या वी एन का वैल्यू जो दे रहा है वो प्लस माइनस में दिया हुआ है, वी एन का वैल्यू, ठीक है? वी आई मे बी वेरिड कर रहा है 5% फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है ना? तो कहने का मतलब वी आई का वैल्यू जो हो गया, वी इनपुट का जो वैल्यू अपने पास हो गया 6 वोल्ट, एंड 6 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है ना? प्लस माइनस करो 5%, ठीक है ना? तो कहने का मतलब इसका क्या निकालोगे, 5% निकालोगे 6 वोल्ट का, तो ये आएगा 5.7 टू लेकर 6.3 वोल्ट, ठीक है ना? एक बार प्लस करना 5%, एक बार माइनस करना 5%, तो माइनस करोगे तो ये आएगा, प्लस करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना? तो भी इनपुट अपना ये हो गया। अब लोड जो है, लोड वोल्टेज जो अपने को वीएल दिया हुआ है, वीएल जो अपने पास लोड वोल्टेज है 5 वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना? एंड आईएल का जो वैल्यू है, आईएल का वैल्यू अपने पास 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ। अब क्वेश्चन मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है बीएल का वैल्यू देखो, अपने जो करंट है इतना है, लेकिन ये अपना रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये अपना लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है अपने को इतना। चलो क्वेश्चन निकालते हैं। अब मेरे को फॉर्मूला क्या अपने पास होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड होता है, ठीक है ना? आई एल प्लस आई जेड होता है। तो आई एल का वैल्यू देखो, लोड करंट अपने पास कितना हो गया 5 हो गया, एंड जेड का करंट जो अपने पास दिया हुआ है, आई जेड का मीन जो दिया हुआ है अपने 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना? ये अपने मिनिमम होता है, ये अपने को मैक्स होता है ना, उस तरह से मैक्सिमम करंट इतना हो गया एंड मिनिमम करंट अपने को 2 मिली एम्पियर दिया, तो कहने का मतलब 7 मिली एम्पियर अपने को ये आगे आई टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो 7 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? जब 7 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, चलो, और मिनिमम वोल्टेज अपने को कितना दिया हुआ है, ठीक है?
तो अब चलो मेरे को आर का वैल्यू निकालो। आर का वैल्यू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी इन माइनस वी जेड अपॉन यहाँ पे आई हो जाएगा। वही सेम फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ लाया, इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो वी इनपुट अपने को मिनिमम ही चाहिए, क्योंकि करंट अपने के लिए मिनिमम है, तो मिनिमम करंट चाहिए। तो अपने को 5.7, ठीक है ना, माइनस अपने को जेन का वोल्टेज 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 5 वोल्टेज दिया हुआ है जेन का, ये अपने को देखो 5 वोल्ट दिया हुआ है। एंड आई का जो वैल्यू अपने को आया 7 आया। तो आप सॉल्व करोगे तो अपने आर का जो वैल्यू आएगा 100 ओम आएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू अपने को 100 ओम आ गया, यानी अपने ये आर का वैल्यू 100 ओम आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है अपने को आगे निकालने को, जब आर 100 ओम आ गया तो वी आई का अपने को मैक्सिमम लेके चलो, एक बार मैक्सिमम लेके चलो वी आई। तो आर का वैल्यू क्या अपने पास आएगा, तो आर इज इक्वल टू, आर जो वैरी करा कहाँ से करा वो मैं बता रहा हूँ। तो वी माइनस वी जेड बाई आई आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे देखो, तो वी आई माइनस वी जेड, तो कहने का मतलब 6.3 माइनस 5 एंड आई का वैल्यू अपने को 7 ही रहेगा, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स अपने को 186 ओम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर 100 से लेकर 186 ओम तक ये वेरी कर रहा है, ठीक है, इस तरह का है। तो अब मेरे को बोल रहा है पावर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने को, ये हमारे लिए मैक्सिमम वोल्टेज हो गया एंड ये हमारे लिए मिनिमम वोल्टेज हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया एंड ये हमारे लिए मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह का। चलो अब मेरे को निकालना है पावर। तो अब पावर जो होता है P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है ना, P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो एंड इसको और आगे करोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो कहीं ना कहीं पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का है, पावर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो आर का है। तो कहने का मतलब ये हमारा पावर है। तो पावर अगर मैक्स होगा तो आर कहने के मीन होगा, तो आर अगर मैक्स होगा तो पावर हमारे लिए मीन होगा। तो देख लेना, अब यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालना है, इसी से मेरे को वैल्यू निकालना है, क्योंकि बोल रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डिसिपेशन, क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम पावर निकालने के लिए बोल रहा है। तो कहने के मैं आर का वैल्यू मैक्सिमम लूंगा, तो इनमें से देखो कौन मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए 100 ओम है एंड ये हमारे लिए 186 ओम है। तो हमारे लिए मैक्सिमम कौन हो जाएगा, देख लेना मैक्सिमम कौन होगा। अब मैं निकालता हूँ, नेक्स्ट पेज में ऐड करके निकालता हूँ। चलो, तो अब जो मेरे को निकालना है, तो आर इज इक्वल टू, आर हमारे लिए क्या होगा, अपने को मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो मैक्सिमम करंट मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम अलाउड करंट कितना होगा, तो चलो मैं यहाँ पे पेज में ऐड किया, पेज ऐड करने के बाद मेरे को निकालना क्या है, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन बोल रहा है कि पी मैक्स, ठीक है ना, पी मैक्स क्या होगा, कहने का मतलब आर मेरे को मिनिमम चाहिए, ठीक है ना, पी मैक्स मतलब आर मिनिमम चाहिए। और आर मिनिमम अपने पास कितना हो गया, 100 ओम हो गया, ठीक है। तो अपने लिए 100 ओम लिखता हो गया, ये रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो 100 ओम होगा। अब चलो, अब मेरे को जो निकालना है पी मैक्स निकालना है मेरे को। तो पी मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले चलो, तो आई मेरे को पी के लिए वी चाहिए और आई चाहिए, तो वी आई एंड आई चाहिए। तो आई इज इक्वल टू क्या अपने पास फॉर्मूला था, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो आर का वैल्यू मेरे को कौन सा लेना है, तो आर का वैल्यू मेरे को मिनिमम वाला लेना है, ठीक है ना। तो चलो वी इन अपने लिए कितना हो जाएगा 6.3, मैक्सिमम लेना था मेरे को, एंड वी जेड अपने को 5 हो गया। एंड आर का वैल्यू अपने पास 100 लूंगा, इसको सॉल्व करो तो 13 मिली एम्पियर हो जाएगा अपने को आई एस का वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को आई जेड निकालना है, आई जेड इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, आई एस माइनस आई एल हो जाएगा। वो सेम इक्वेशन जो पहले मैंने बताया था, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होता है। तो आई एस का वैल्यू अपने को 13 अपने पास आया, जस्ट अभी देखो 13 आया, ठीक है ना। एंड आई का लोड जो करंट अपने पास 5 मिली एम्पियर आया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास 8 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई जेड का वैल्यू निकल गया अपने को, एंड आई जेड का वैल्यू निकल गया। अब मेरे को जो वैल्यू निकालना है, अब फॉर्मूला जो अपने पास होता है पी मैक्स, ठीक है ना। पी मैक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा अपने पास, वी इंटू आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी इंटू आई, वी कहने का मतलब अपने पास 5 हो गया एंड आई इज इक्वल टू अपने पास 8 हो गया। सॉल्व करोगे इसको तो अपने पास आएगा 40 मिली वाट हो जाएगा, ठीक है ना, 80 40 मिली वाट अपने पास हो जाएगा। ये जो हमारा जो आया, ये क्वेश्चन में जो बोल रहा था मिनिमम पावर बोल रहा था, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू अपने को निकालने के लिए बोल रहा था। तो आर का वैल्यू देख लो, अपने मैंने अभी आर का वैल्यू जस्ट मैंने निकाला, ये अपने को आर का वैल्यू जो अपने पास आएगा मिनिमम, अपने को आर का वैल्यू जो अपने पास आ रहा है। तो आर का वैल्यू देखो, यहाँ पे मैंने 100 निकाला था, तो मिनिमम अपने को आर 100 हो गया, ठीक है ना। एंड पावर मिनिमम अपने को ये मैं निकाला हूँ, ठीक है ना, ये अपने को मिनिमम पावर है, ठीक है ना, मिनिमम पावर मैं निकाला। तो मिनिमम पावर जो अपने पास हो गया 40 मिली वाट हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 का आर का वैल्यू होगा एंड पावर का जो मिनिमम पावर होगा 40 मिली वाट होगा। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन में देखो, इस तरह का दो डायोड लगा हुआ है, बीच में एक सिलिकॉन का डायोड दो जेन डायोड लगा हुआ है, बीच में एक सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है। तो इसका जो सर्किट बनेगा, मैं सर्किट बता दे रहा हूँ किस तरह से बन रहा है। तो वही इनपुट अपने को दिया हुआ है 40 वोल्ट दिया हुआ है एंड आर एस का वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस दिया 1.5 के दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो कट इन वोल्टेज होगा सिलिकॉन का क्वेश्चन में दिया हुआ है, कट इन वोल्टेज अपने पास सिलिकॉन का जो होगा ये अपने पास 0.7 वोल्ट होता है। वोल्टेज सिलिकॉन वोल्टेज का जो कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है, ये नोन है, अपने को पता है, ठीक है ना।
चलो अब वी आउटपुट इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले 1 पे बात करें, पहला आउटपुट निकालें, वी आउटपुट 1 निकालूं मैं। तो वी आउटपुट 1 अपने पास क्या आएगा, ये सर्किट दिया हुआ है, तो वी आउटपुट 1 है, वी आउटपुट 2 है, ठीक है ना। एंड सोर्स करंट IS निकालने के लिए बोल रहा था। वी आउटपुट 1 यहाँ पे अपने को हो गया, ये इसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है मेरे को। एंड वी आउटपुट तो अपने को पूरा के अक्रॉस आउटपुट निकालना है। तो वी आउटपुट 1 निकालो, तो वी आउटपुट 1 अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले सिलिकॉन का जो वोल्टेज अपने पास है, तो सिलिकॉन का वोल्टेज 0.7 है, प्लस इस जेनर का जो वोल्टेज दिया है 3.3 है, ठीक है, 3.3। तो सॉल्व करोगे अपने पास आएगा 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया अपने पास 4 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसके देख लो, ये वोल्टेज यहाँ पे इतना था, इसके अक्रॉस वोल्टेज इतना था, तो अपने पास 4 वोल्ट हो गया। अब मेरे को वी आउटपुट 2 के अक्रॉस निकालना है। तो देख लो, तो वी आउटपुट 2 के अक्रॉस अपने पास यहाँ पे 6 वोल्ट है, ठीक है ना, अपने को यहाँ पे 6 वोल्ट है। एंड अभी जस्ट मैं निकाला, यहाँ के बीच का जो वोल्टेज अपने पास, मेरे पास 4 आया था, तो प्लस 4 हो गया, ऐड करोगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी आउटपुट 1 एंड वी आउटपुट 2 अपने पास निकल गया, वैल्यू 4 एंड 10 निकल गया। तो देख लो ना, 4 एंड 10 का ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 एंड 10 अपने पास मिल गया। अब मेरे को करंट निकालना है, IS का करंट निकालना है। तो IS इज इक्वल टू क्या अपने पास आता है, IS इज इक्वल टू आता है, IS इक्वल टू आता है वी इन माइनस वी जेड, ठीक है ना, अपॉन अपने को आर होता है, ठीक है। तो वी इन अपने लिए तो 40 डिजायर्ड है, ठीक है ना। एंड वीजेड देख लो, वीजेड जेनर का वोल्टेज जो होता है, तो जेनर का जो वोल्टेज मैं पूरा क्या क्रॉस लूंगा, ठीक है ना, इसके मैं पूरा क्या क्रॉस लूंगा, मैं जेनर का जो वोल्टेज लेता था मैं पूरा क्या क्रॉस लेता था। तो जो पूरा का क्रॉस अपने पास कितना अपने पास आया, 10 वोल्ट आया, ठीक है ना। तो 10 वोल्ट अपने पास हो गया, एंड अपॉन 1.5 के है, तो अपने पास 1.5 के हो जाएगा, ठीक है ना, 10 पावर 3 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट अपने पास आएगा 20 मिली एम्पियर आएगा। तो देख लेना, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये अपना क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 21 से लेकर 40 तक बनाऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।